इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के दूसरे चरण में व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। अमेरिका के विदेश उप मंत्री विलियम बर्न्स ने एंड्रयू वायुसैनिक अड्डे पर उनकी अगवानी की। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ रात्रि भोज में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सभी आतंकवादी गतिविधियां बाहरी हैं, वे देश में पैदा नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में इस्लामिक स्टेट उग्रवाद के उत्पन्न होने और भारत में उससे अशांति फैलने के खतरे से इनकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि CNN ने उनसे भारत में अलकायदा के खतरे के बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान अलकायदा को विफल कर देंगे। आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विस्तार से विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठानी होगी। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। उन्होंने मिलकर इसका सामना करने का आह्वान किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है। उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से जल्दबाजी में अपने सैनिक वापस हटाने के प्रति आगाह किया। श्री मोदी ने इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की गलती का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में व्यापक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान लोकतांत्रिक रूप से मजबूत राष्ट्र बने और तभी वो तालिबान को उभरने से रोक सकता है। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति ओबामा द्वारा भारत के साथ संबंधों की भागीदारी को लेकर क्या वे संतुष्ट हैं, श्री मोदी ने कहा कि हर बात में 100% संतुष्टि नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर किसी तरह की मध्यस्थता को खारिज कर दिया। अमेरिकी निवेशकों से निवेश का आह्वान करते हुए उन्होंने भारत में राजनीतिक स्थिरता तथा आसान और प्रभावी शासन का वादा किया। विश्व व्यापार संगठन समझौते पर प्रधानमंत्री ने भारत के रुख पर जोर देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा और व्यापार सुविधा पर समझौता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधि मंत्रालय पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक नया विधेयक लाएगा, ताकि प्रचलन से बाहर हो चुके 287 कानूनों और अप्रासंगिक 700 विनियोग अधिनियमों को रद्द किया जाए। कल नई दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 32 संशोधन अधिनियमों और 4 मुख्य अधिनियमों को निरस्त करने के लिए पहले से ही एक विधेयक संसद में लंबित है। महाराष्ट्र और हरियाणा में अगले महीने निर्धारित विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने सरकारी परिवहन बसों पर चुनावी विज्ञापन लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सत्तारूढ़ दल अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत समान अवसर देना अत्यंत आवश्यक है। रामदास अठावले के नेतृत्व वाली भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता अर्जुन डांगले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना का समर्थन करने की घोषणा की। इससे पहले शिवसेना भाजपा गठबंधन टूटने के बाद श्री रामदास अठावले ने भाजपा के साथ जाने की घोषणा की थी। श्री डांगले ने हालांकि कहा कि वे शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। दुर्गा पूजा समारोह को देखते हुए पूरे असम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कल 400 डेटोनेटर और 240 विस्फोटकों के साथ 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि विस्फोटकों को भेजने में किसी उग्रवादी गुट का हाथ है या नहीं। राज्य के पुलिस महानिदेशक खगेन शर्मा ने भी आगाह किया कि उत्सव के दौरान चर्चा में आने के लिए उग्रवादी गुट किसी विध्वंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं। इंचन एशियाई खेलों के 11वें दिन आज भारत को एक बार फिर से कुछ स्वर्ण पदकों की उम्मीद होगी। शूटिंग में पुरुषों की स्पीड स्पर्धा के दूसरे दिन क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में भारतीय निशानेबाज इस समय निशाने लगा रहे हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों के डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा से भारत को पीले तमगे की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती होगी। मुक्केबाजी में MC मैरीकॉम, एल सरिता देवी और पूजा रानी अपने अपने वर्ग के फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी। पुरुषों के अलग अलग वर्गों के 4 क्वार्टर फाइनल में भी भारतीय मुक्केबाज मुकाबले में होंगे। हॉकी में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। कुश्ती में ग्रीको रोमन मुकाबले में 3 भारतीय पहलवान चुनौती रखेंगे।
पदक तालिका में भारत के 6 स्वर्ण, 7 रजत और 29 कांस्य सहित 42 पदक हैं और वो 9वें स्थान पर है। हैदराबाद में चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने डॉल्फिन्स को 36 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Kendra Kishan Sharma. Meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Barack Obama is underway at